जय श्री राम। दोस्तों, शव यात्रा के पीछे जाते हैं जब सभी लोग राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं। तो राम नाम सत्य ऐसा क्यों बोला जाता है, क्या कारण है, ये प्रथा कब से चालू हुई थी, कब कैसे चालू हुई, इसकी शुरुआत कब हुई, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए आज आपको बताते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब संत तुलसीदास जी अपने गांव में रहते थे। वे हमेशा राम जी की भक्ति में लीन रहते थे। उनको घर वालों ने और गांव वालों ने ढोंगी कहकर घर से बाहर निकाल दिया था तथा गांव से बाहर निकाल दिया था। तो तुलसीदास जी गंगा जी के घाट पर रहने लगे, वहीं प्रभु की भक्ति करने लगे और प्रभु की सेवा करने लगे, पूजा करने लगे। जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करना शुरू कर रहे थे, उसी दिन उनके गांव में एक लड़के की शादी हुई और वह लड़का अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आया। और घर आया उसी रात को किसी कारणवश उस लड़के की अचानक मृत्यु हो गई। लड़के के घर वाले रोने लगे। सुबह होने पर सब लोग लड़के को अर्थी पर सजाकर शमशान घाट की ओर ले जाने लगे। तो उस लड़के की दुल्हन भी सती होने की इच्छा से अपने पति के अर्थी के पीछे पीछे जाने लगी। क्योंकि उस समय सती प्रथा हमारे यहाँ देश में चालू थी, तो वो सती होने के लिए उनसे पीछे पीछे जाने लगी। लोग उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते से में तुलसीदास जी रहते थे। लोग जा रहे थे तो रास्ते में लड़के की दुल्हन की नज़र तुलसीदास जी पर पड़ी। तो दुल्हन ने सोचा कि अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ, एक बार इस ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर लूँ, नमन कर लूँ। ऐसा सोचकर वह तुलसीदास जी के पास पहुँची कि प्रणाम कर लेती हूँ साधु महात्मा को। वो दुल्हन नहीं जानती थी कि ये तुलसीदास जी है। उसने तुरंत तुलसीदास जी के पैर छुए, प्रणाम किया और तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। सब लोग इस बात पर हंसने लगे और तुलसीदास जी पर व्यंग्य कसने लगे और मजाक करने लगे। बोले, रे तुलसीदास, हम तो सोचते थे तुम पाखंडी हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े मूर्ख भी हो। हमको आज पता चला इतने बड़े मूर्ख हो। तुम्हें पता नहीं इस लड़की का पति मर चुका है, ये अखंड सौभाग्यवती कैसे हो सकती है? सब बोलने लगे, तू भी झूठा, तेरा राम भी झूठा। तुलसीदास जी बोले, हम झूठे हो सकते हैं लेकिन मेरे प्रभु राम कभी झूठे नहीं हो सकते। सबने बोला, इस बात का प्रमाण दो। तुलसीदास जी ने अर्थी को नीचे रखवाया और उस मरे हुए लड़के के पास जाकर उसके कान में कुछ बोला। तो दोस्तों, क्या बोला बताते हैं आपको। तुलसीदास जी ने उस लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है। ऐसा एक बार बोला तो लड़का हिलने लगा कुछ। दूसरी बार पुनः तुलसीदास जी ने लड़के के कान में बोला, राम नाम सत्य है। लड़का थोड़ा अचेत और आया, लड़के को चेतन हुआ थोड़ा और। तुलसीदास जी ने जब तीसरी बार उस लड़के के कान में फिर से वही शब्द बोला, राम नाम सत्य है, तब वो लड़का अर्थी से नीचे उठकर बैठ गया। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मरा हुआ कैसे जीवित हो गया लड़का, कैसे जीवित हो सकता है, ये कैसे चमत्कार हो सकता है। सबने मान लिया और तुलसीदास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगे। तुलसीदास जी बोले, अगर आप लोग यहाँ इस रास्ते से नहीं जाते तो मेरे राम के नाम को सत्य होने का प्रमाण कैसे मिलता? ये तो सब हमारे राम की लीला है। उसी दिन से ये प्रथा शुरू हो गई कि शव यात्रा में श्री राम नाम सत्य है। इस प्रकार इस प्रथा का प्रचलन हुआ कि शव यात्रा के पीछे श्री राम नाम सत्य है, ये बोला जाता है सभी जगह। सनातन धर्म संस्कृति के अंदर सभी जगह यही बोला जाता है, श्री राम नाम सत्य है। ये प्रथा उस समय से प्रचलित होती आ रही है। तो दोस्तों, ये छोटी जानकारी कैसे लगी, एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। राम से बड़ा राम का नाम, बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे सारे बिगड़े काम। जय श्री राम। सभी पे प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय जय श्री राम।